मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीका में G20 समिट 22-23 नवंबर को होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा वो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य वाली सोच को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं G20 समिट में हिस्सा लेने जोहान्सबर्ग जा रहा हूँ। ये एक स्पेशल समिट है क्योंकि ये अफ्रीका में हो रही है। कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी और वहाँ दुनिया के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी होगी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है, भारत की अध्यक्षता का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रहा है। भारत G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। शिखर सम्मेलन में जिन प्रमुख मुद्दों पर भारत जोर देने वाला है, डालते हैं उस पर एक नजर। समावेशी विकास। भारत ये सुनिश्चित करने पर जोर देगा कि आर्थिक विकास का लाभ सभी देशों, विशेषकर गरीब और विकासशील राष्ट्रों तक पहुंचे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत अपनी सफल डिजिटल उपलब्धियों जैसे UPI और आधार को दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेगा और डिजिटल परिवर्तन के महत्व को रेखांकित करेगा। जलवायु वित्त और कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अतिरिक्त और न्याय संगत वित्त पोषण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार। वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा ताकि वो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का ज्यादा प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें। वैश्विक ऋण संकट। संप्रभु ऋण पुनर्गठन और कमजोर देशों के कर्ज संकट के समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा। वर्तमान भू राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा होगी। आपदा जोखिम में कमी। आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग और स्थायी समाधानों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण। सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जाएगा। भारत का उद्देश्य G20 मंच का उपयोग ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में एक प्रमुख स्थान दिलाने के लिए करना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस समिट को पीएम मोदी इतना स्पेशल बता रहे हैं, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग उसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो और उनके प्रशासन का कोई भी सदस्य इस G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। शी जिनपिंग भी इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे, बल्कि चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को भेजा है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि रूस का प्रतिनिधित्व एक निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेगा। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। ये वैश्विक एजेंडे को आकार देने, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 शिखर सम्मेलन खास क्यों है? वैश्विक आर्थिक शक्ति। G20 में दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के नेता शामिल हैं, जिससे सामूहिक निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। नीति समन्वय। ये मंच सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैश्विक स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार निरोध जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर नीतियों का समन्वय करने की अनुमति देता है। समावेशी विकास। ये विकासशील और कम आय वाले देशों की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे में डालने का अवसर देता है। जैसा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने से स्पष्ट हुआ है। अनौपचारिक लेकिन प्रभावशाली। G20 के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे सदस्य देशों की नीतियों और वैश्विक सहयोग को प्रभावित करते हैं। अब ये लगातार चौथा वर्ष है जब G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका का अध्यक्षीय वर्ष सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित है। इस दौरान 4 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों को सामने रखा गया है, जिनका लक्ष्य विकासशील देशों की जरूरतों को वैश्विक एजेंडे में शामिल करना है। गौरतलब है कि 2023 में नई दिल्ली में हुई G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली थी। ऐसे में पहली बार ये सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित हो रहा है,
जिससे अफ्रीका और विकासशील देशों के मुद्दों पर वैश्विक ध्यान बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।